अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अल्लाह हमेशा आपको खैर वफियत से रखे, खुश रखे, सलामत रखे। मैं अपने टॉपिक की तरफ आता हूँ। आज का हमारा टॉपिक जो है वो है अल्लाह की इबादत क्यों ज़रूरी है। अल्लाह की इबादत ज़रूरी इसलिए है कि इंसान को इसकी ज़रूरत है, इसके बगैर इंसान खोखला है। इसके बगैर अल्लाह को सीधा किए बगैर, अल्लाह से दुआएं किए बगैर, अल्लाह से मदद मांगे बगैर इंसान खोखला है, क्योंकि वो मालिकुल मुल्क है, वो पूरी दुनिया का मालिक है। उसने इस दुनिया में आपको भेजा है, आपका भी मालिक हुई। और जब कोई मालिक को पीठ फेरता है तो फिर मालिक उसको लावारिस छोड़ता है। लेकिन यहाँ रब्बुल आलमीन क्या कहते हैं? अर्रहमानिर रहीम, मैं बेहद करम करने वाला और बार बार रहम करने वाला हूँ। अगर मेरा बंदा मुझे भूलता है और फिर वापस मेरी तरफ लौटता है तो मैं उसे गले लगा दूंगा, मैं उसे अपना बना लूंगा, मैं उसकी मदद के लिए उसके साथ खड़ा हो जाऊंगा। तो दुनिया में आपको उसने भेजा है किसी मकसद के लिए, और वो मकसद क्या है? फलाह बहबूद, इंसानियत, भलाई, एक दूसरे की मदद, मस्बत सोच से अल्लाह के नाम को दुनिया में रोशन कर, ये मकसद। अगर हम इस सिस्टम के ऊपर चलें तो हमारी जिंदगी बहिश्त बन जाए। हमारे अंदर से जो मुश्किलात हैं, जो परेशानियां हैं, जो इब्तला हैं, वो सब खत्म हो जाए। हम इन मुश्किलात का, इन मुसीबतों का शिकार ही इसी वजह से हैं कि हम अल्लाह को भूल चुके हैं। मालिक को कोई भूलता है? हमने खुद अपने आप को लावारिस किया हुआ है। हमारा वारिस मौजूद है, वो हमें बार बार बुलाता है, दिन में 5 मरतबा अपने पास बुलाता है। फिर उसका फजलो करम ऐसा है कि हमने उसको पीठ फेरी हुई है और वो हमारे ऊपर फजलों की बारिश करता चला जा रहा है, हमारी सांसें चला रहा है, हमें रोजी दे रहा है, हमें बहुत सी जगहों पे वो परेशानियों से बचा रहा है, जो कि हमें नजर नहीं आता। जब परेशानी सामने आती है तो फिर हमें पता चलता है कि जी हाँ, ये मसला है। तो कोशिश करें कि उसके सामने सजदा रेज़ हो, कोशिश करें कि उसके सामने गिड़गिड़ाएं, कोशिश करें कि उसकी इबादत करें, उसकी हम्दो सना करें। अगर ये सिस्टम हम अपनी जिंदगी पर लागू कर लेते हैं तो हमारी जिंदगी सुकून में आ जाएगी। ये वजूहात थी जो मैंने इस वीडियो के अंदर जिक्र किया कि इंसान को अल्लाह की इबादत करना क्यों ज़रूरी है। मुश्किलात से बचने के लिए, मुसीबतों से बचने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, हर जगह पे। और वो कहता है, अल्लाह ताला कहता है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हें तुम्हारी ताकत से ज़्यादा आजमाइश में नहीं डलने दूंगा। कुरान की आयत है, ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, यानी किसी के ऊपर उसकी ताकत से ज़्यादा बोझ नहीं डाला जाता। तो आज से फैसला करें कि आप अपनी सारी मसरूफियात अपनी जगह, लेकिन अल्लाह की ज़ात के लिए, अल्लाह के सामने सजदा रेज़ होने के लिए, अल्लाह से गिड़गिड़ाने के लिए, अल्लाह से मदद मांगने के लिए टाइम निकालें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट में बता दीजिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा। अच्छी वीडियो आगे दोस्तों को शेयर किया करें, और चैनल को अगर सब्सक्राइब भी किया तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि हर आने वाली अच्छी वीडियो आप तक पहुंचती रहे।